हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज सब्जेक्ट ज्योग्राफी में अजय सर। हाँ तो बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हमारा ये 6वां चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने नगरीय अधिवासों के बारे में बताया। नगरीय अधिवासों की कुछ विशेषताएं बताईं, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण के कुछ आधार बताए और नगरीय अधिवासों के प्रकार। आज हम बात करेंगे नगरीय अधिवासों की समस्याएं कि जिस प्रकार से ग्रामीण अधिवासों में समस्याएं होती हैं तो नगरीय अधिवासों में भी स्वाभाविक है कि समस्याएं होंगी। तो नगरीय अधिवासों में समस्याएं कौन कौन सी होती हैं उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली समस्या है बच्चों अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। ये सबसे प्रमुख समस्या है नगरों की कि कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण, शिक्षा का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की कमी होने से, ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनीकरण बढ़ गया है, शिक्षा का विकास हो गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि हो गई है, इससे रोजगार की कमी होने से युवा शक्ति रोजगार की तलाश, नौकरियों के लिए नगरों में बसने लगी है। फलस्वरूप नगरों का आकार व जनसंख्या घनत्व तीव्र गति से बढ़ रहा है। नगरीय भूमि की अधिक कीमतें बढ़ने से लोगों को छोटे छोटे आवासों में रहना पड़ रहा है। ये नगरीय भूमि की कीमत बढ़ रही है तो छोटे छोटे आवासों में लोगों को रहना पड़ रहा है। यातायात भार बढ़ने से सुबह और शाम को आवागमन बाधित होता है और दुर्घटनाओं का अनुपात बढ़ रहा है। अकेले भारत में ही सन 1981 में 9 महानगर थे। महानगर यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, लेकिन जिनकी जनसंख्या वर्तमान में 53 हो गई है। 2005 में विश्व में 438 महानगरों के स्थान पर वर्तमान में महानगरों की संख्या यानी इनकी संख्या 600 से अधिक है। दूसरी समस्या है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव यानी गंदी बस्तियों का विकास। नगरों में जनसंख्या तथा घनत्व में वृद्धि से आवासीय भवनों की कमी से यानी रहने के जो घर हैं उनकी कमी से गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव यानी उदय होने लगा है। गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ है। औद्योगिक और व्यापारिक महानगरों में, उद्योग वाले और व्यापार वाले महानगरों में तो एक छोटे से कमरे में पूरा ही परिवार रहता है। महानगरों के धीरे धीरे गंदी बस्तियों का आकार बढ़ता जा रहा है। महानगरों में ये बस्तियां प्रकाश, वायु और स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं से कैसी होती हैं? वंचित होती हैं, यानी इनमें प्रकाश सही तरीके से प्राप्त नहीं होता, वायु और स्वच्छ पेयजल। मुंबई में लगभग 10% लोग गंदी बस्तियों में ही निवास करते हैं, कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती, और 60% लोग सड़कों पर अपनी रात गुजारते हैं। ये भारत की मुंबई के शहर की स्थिति है। तीसरी समस्या आती है पर्यावरण प्रदूषण। तो नगरीकरण के कारण यानी नगरों के बढ़ने के कारण नगरों में अनेक प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं। उद्योगों की चिमनियों से निकलता काला जहरीला धुआं और बाधित परिवहन के कारण वाहनों से निकलता धुआं वायुमंडल को क्या करता है? प्रदूषित करता है, जो मानव और पशुओं के साथ वनस्पति पर भी अपना दुष्प्रभाव या कुप्रभाव डालता है। प्रदूषित वायु से मानव को हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य तथा त्वचा संबंधी रोगों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। टोक्यो में तो ऐसा बताया जाता है, ये टोक्यो जापान की राजधानी है, जापान देश की, उसमें तो वायु प्रदूषण इतना हो गया है कि व्यक्ति को बीच बीच में क्या करना पड़ता है? कृत्रिम ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ती है, मास्क लगाना पड़ता है ऑक्सीजन का। भारत में दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में कुछ वर्षों में ही वायु प्रदूषण 2 गुना हो गया है। तो ये भी नगरीय समस्या थी। 6वीं समस्या है उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। देखिए बच्चों, नगरों में दैनिक उपभोग वाली, जो हम प्रतिदिन उपभोग करते हैं वाली वस्तुएं, जैसे कि दूध है, घी है, फल है, सब्जी है,
आदि समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। तो दूर क्षेत्रों से लाने में क्या होता है कि परिवहन खर्च बढ़ता है, भाड़ा, और दलाली जो लाता है वह दलाली खाता है या जो एजेंट बोलते हैं, और मुनाफा वसूली से ये पदार्थ कैसे होने लगते हैं, महंगे होने से उनका उच्च मूल्य पर उपलब्ध होते हैं, यानी इनका मूल्य बढ़ जाता है। अगली समस्या है खाद्य पदार्थों में मिलावट। नगरों में व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें पदार्थों में मिलावट करते हैं, और मिलावटी भोजन सामग्री नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और नागरिकों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगली समस्या है अपराधों का बढ़ता स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में नगरों में आने वाली जनसंख्या में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, यानी गांव से जो लोग आते हैं रोजगार की तलाश में उनमें पुरुष ज़्यादा आते हैं, जिससे नगरों में क्या होता है, लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप अपहरण, दुष्कर्म, हत्या आदि घटनाएं बढ़ जाती हैं। पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने या शीघ्र धनवान बनने के लालच में युवा वर्ग समाज कंटकों के चक्कर में आकर थोड़े से रुपयों की खातिर अपराध करने लगते हैं। अपहरण, जेब काटने, चोरी, बैंक लूटने और हत्या जैसी घटनाएं समाचार पत्रों और दूरदर्शन के माध्यम से आए दिन सुनने को और देखने को मिलती हैं। पुलिस और प्रशासन के लगातार चौकन्ना रहने पर भी अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगली समस्या तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। तो देखिए बच्चों, ये समस्या क्या होती है कि नगरों में मकानों और संसाधनों की उपलब्धता में अंतर होने से क्या होता है, सामाजिक आर्थिक विषमता दिखाई देती है। दृष्टिगोचर का मतलब होता है दिखाई देती है। व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होने के कारण सामाजिक सहयोग का अभाव पाया जाता है, यानी इसको नगरों में पड़ोसी को पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता। तो इनमें क्या है, सामाजिक जो सहयोग की भावना है वो अभाव पाया जाता है। महानगरों में एक तरफ गगनचुंबी विशाल वातानुकूलित इमारतें पाई जाती हैं, तो दूसरी तरफ फुटपाथ में खुले आसमान के नीचे जीवन का संघर्ष हमें दिखाई देता है। यानी एक साइड में तो आलीशान बंगले में रहने वाले लोग रहते हैं और एक साइड में एक मजदूर जो कि सड़कों पर ही अपनी रातें गुजारता है। और इसकी लास्ट समस्या है नगरों की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। तो देखिए बच्चों, नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण बढ़ने से नागरिक रोग ग्रसित हो जाते हैं। नागरिक लोग जो हैं रोग ग्रसित हो जाते हैं। जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा और चिकित्सालयों की कमी होती है। नगरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल कम होते हैं। निजी महंगी चिकित्सा सुविधा आम जनता की पहुंच से बाहर होती है। गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता, बहुत महंगा होता है। इससे व्यक्तियों को समय पर पूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है और उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। आज अगला टॉपिक है बच्चों हमारा नगरीय कच्ची बस्ती या गंदी बस्तियों की समस्याएं और समाधान। जो नगरों में कच्ची बस्तियां पाई जाती हैं उनकी समस्या और समाधान। तो देखिए, नगरीय कच्ची बस्तियां रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि के सारे विकसित अभावग्रस्त अस्थायी और स्थायी छत से बनी झोंपड़पट्टियां होती हैं। ये हम कह सकते हैं नगरीय कच्ची बस्ती की परिभाषा है कि ऐसी बस्तियां जो रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि के सारे विकसित अभावग्रस्त अस्थायी और स्थायी छत से बनी झोंपड़पट्टियां होती हैं, उन्हें नगरीय कच्ची बस्ती कहते हैं। जिनमें सड़कों के नाम पर 2 से 4 फुट चौड़ी घुमावदार ऊबड़ खाबड़ गलियां होती हैं। ये बस्तियां न्यूनतम या अवांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ जीर्ण शीर्ण मकान यानी टूटे फूटे मकान, खुली हवा, प्रकाश, पेयजल तथा स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं और शौच सुविधाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का यहाँ अभाव पाया जाता है। यह क्षेत्र बहुत ही भीड़ भाड़, पतली, सक्रिय और घुमावदार गलियों और आग जैसे गंभीर खतरों की जोखिम से युक्त होती हैं। यहाँ के निवासी कम वेतन और जोखिमपूर्ण कार्य करने को विवश होते हैं। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग अल्प पोषण से निवासियों में विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना लगातार बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर सकते।
गरीबी इन्हें शराब, अपराध, पलायन, गुंडागर्दी, नशीली दवाओं के सेवन और सामाजिक बहिष्कार की तरफ अग्रसर करती है। नगरों महानगरों में बसे ऐसे स्थानों को स्लम या गंदी कच्ची बस्तियां कहा जाता है। कच्ची बस्तियों में वे लोग निवास करते हैं जो व्यवस्था में रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। कहने का मतलब कच्ची बस्तियों में वे लोग निवास करते हैं जो गांव या दूसरे क्षेत्रों से आते हैं रोजगार की तलाश में, लेकिन रोजगार मिल नहीं पाता और रहने के लिए वो रेंट भी नहीं चुका पाते, इसलिए वो ऐसे क्षेत्रों की तलाश में रहते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। धनाभाव में पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त और निम्नीकृत क्षेत्रों पर यह कब्जा करके बस्तियां बसा लेते हैं। इनमें एक कमरे में पूरा परिवार निवास करता है। कच्ची बस्तियों की निम्नलिखित समस्याएं उभर कर आती हैं। तो देखिए बच्चों, कच्ची बस्तियों की प्रमुख समस्याएं। सबसे पहली समस्या है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण, यानी ऐसे पर्यावरण में, वातावरण में इनके घर होते हैं जो अस्वास्थ्यपूर्ण होता है। इन बस्तियों में सड़कों का अभाव दूसरी समस्या। तीसरी समस्या है पेयजल, पीने का पानी, प्रकाश और शुद्ध वायु की कमी होती है। चौथी समस्या अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा, यानी किसी भी रोग के संक्रमण का खतरा रहता है अधिक भीड़ से। अगली समस्या है कच्चे मकान होने से आग लगने जाने का खतरा होता है इन बस्तियों में। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। अगली शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव पाया जाता है या विद्यालय नहीं पाए जाते। नेक्स्ट समस्या कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन होता है इनका, असुरक्षित। अगली समस्या है अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा। इनको पोषण, पूरा भोजन नहीं मिलता तो पोषण भी कम मिलता है, इससे अनेक रोगों का खतरा होता है। नेक्स्ट समस्या है छोटे, कम ऊंचे और असुरक्षित आवास यानी घर होते हैं इनके। नेक्स्ट समस्या है समाज द्वारा हे दृष्टि से देखना। इनको समाज के द्वारा हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, गंदे लोग कहा जाता है इनको। और लास्ट समस्या है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की समस्या है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। कल हम पढ़ेंगे कच्ची बस्तियों की समस्याएं हेतु समाधान। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।